हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को 4 से 5 प्रश्न जो है सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि ऑलरेडी SSC CHSL में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए, 3 मित्रों A, B और C की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4:5 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 45 वर्ष था। B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 पर्सन हैं, A, B, C, ठीक है। इनकी आयु जो है दी नहीं गई है, लेकिन इनकी आयु जो है रेशियो में दी गई है 3:4:5, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 45 वर्ष था। A + B + C बराबर 45। ये कब है? ये है आपका 5 वर्ष पहले। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 45 वर्ष, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, A + B + C वर्तमान में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में। तीनों में जो है 5-5 साल जो है ऐड करना पड़ेगा, यानी 45 + 15 क्या आ जाएगा? 60। 5 वर्ष पहले आयु का योग 45 है, तो 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान में तीनों में जो है 5-5 ऐड करना पड़ेगा, यानी A + B + C ये बराबर कितना हो जाएगा? 60। वर्तमान में उनकी आयु का योग 60। अब देखिए ध्यान से, अब प्रेजेंट का रेशियो दिया गया है, A/B/C कितना है? 3:4:5। और प्रेजेंट में उनकी आयु का योग ये भी निकल गया, कितना आ गया? 60। तो अगर इन्हीं रेशियो को जोड़ दें, 4 3 7 5 12, यानी 12 का मान 60 के बराबर है, यानी कह सकते हैं 1 का मान 5 के बराबर है। आप लोगों को पूछा गया है B की वर्तमान आयु। B की वर्तमान आयु यानी आप लोगों को निकालना है 4 का मान। 1 का मान 5 के बराबर है, तो 4 का मान 4 × 5 = 20। B की वर्तमान आयु 20 वर्ष, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दूसरा प्रश्न है, कप्तान एवं सैनिकों के 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है। इस समूह में कप्तानों की संख्या है, ठीक है। 1200 व्यक्तियों का जो समूह है वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है, और ये जो 1200 व्यक्ति हैं कई सारे ग्रुप में डिवाइडेड हैं, और एक ग्रुप में एक कैप्टन है, ठीक है। यानी आप लोगों को अगर ग्रुपों की संख्या यानी समूह की संख्या निकल जाए तो कप्तानों की संख्या भी निकल जाएगी, क्योंकि एक समूह में जो है एक कप्तान है। ध्यान से देखिएगा, 15 सैनिकों पर एक कप्तान है, यानी 15 सोल्जर एक कैप्टन दिया गया है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, यानी 15 सैनिक और एक कैप्टन, यानी कुल मिलाकर 16 व्यक्तियों का समूह है, जिनमें जो है एक कैप्टन है। आप लोग जो है समूह की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1200 में 16 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 75, ठीक है। यानी ग्रुपों की संख्या कितनी है? 75। अब जितने ग्रुप हैं उतने ही कैप्टन होंगे, तो 75 कैप्टन भी होंगे, तो कप्तानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा प्रश्न है, एक बॉक्स में 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 1235 रुपये है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं? अब एक बॉक्स है जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, यानी जितने सिक्के 50 पैसे के हैं उतने ही 1 रुपये के सिक्के हैं, उतने ही 5 रुपये के सिक्के हैं। तो मान लीजिए सिक्कों की संख्या जो है A है, क्योंकि सिक्कों की संख्या जो है समान है। तो अब देखिए 50 पैसे, अब इसे रुपए में बदल दें तो 0.5 A आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे को अगर रुपए में बदलें तो 0.5। अब सिक्कों की संख्या मान लीजिए A है, तो 0.5 A। 1 रुपये के सिक्के कितने हो गए? 1 A। 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? 5 A, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों ने मान लिया है सिक्कों की संख्या A है, तो 50 पैसे के सिक्के 0.5 A, 1 रुपये के सिक्के यानी 1 A, 5 रुपये के सिक्के यानी 5 A, क्योंकि सिक्कों की संख्या जो है वो समान है।
अब इन्हें जब ऐड करेंगे तो कुल धनराशि दी गई है 1235 रुपये, 1235 रुपये। ठीक है, ये आएगा 6.51 बराबर 1235। ठीक है, यहाँ से ए का मान जो है निकाल सकते हैं। यहाँ से ए का मान जो आएगा वो आएगा 190। ठीक है, पूछा गया है 5 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 190। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता 50 पैसे के सिक्के कितने हैं तो वो भी 190, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं तो वो भी 190, क्योंकि सिक्कों की संख्या जो है वो समान है। ठीक है, चाहे वो 50 पैसे के सिक्के हों, चाहे 1 रुपये के सिक्के, चाहे 5 रुपये के, सिक्कों की संख्या जो है समान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि वह सभी 60 प्रश्न हल करता है और उसे 100 अंक मिलते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखिए, वह कुल मिलाकर 60 प्रश्न हल करता है। अब 60 प्रश्न हल करता है तो उसमें जो है कुछ सही प्रश्न होंगे, कुछ गलत प्रश्न होंगे। तो मान लीजिए सही प्रश्नों की संख्या है x और गलत प्रश्नों की संख्या है y। तो समीकरण क्या बनेगा, कुल मिला के 60 प्रश्न हल करता है, x + y बराबर 60, समीकरण 1 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब अगर अंकों की बात करें तो जितने वो सही प्रश्न करता है उस पर जो है 3 अंक मिलते हैं, यानी 3 × x। अब x आपने माना है सही प्रश्न हल करता है, यानी इस पे जो है 3 अंक मिलेंगे, और गलत प्रश्नों पे उसे -1, 1 अंक काटा जाता है, यानी इस हिसाब से ये हो जाएगा 3x + y × -1। ठीक है, और अंकों की बात हो रही है तो कुल मिलाकर वो 100 अंक जो है प्राप्त करता है, समीकरण 2। यानी कह सकते हैं 3x - y बराबर 100, ये है आपका समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ देंगे, y वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4x बराबर 160, यानी x का मान क्या आ जाएगा आपका 40, x का मान क्या आ जाएगा 40। अब x आपने माना क्या है, सही प्रश्नों की संख्या, और यही आप लोगों को निकालना है, सही प्रश्नों की संख्या क्या है 40। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो ये था लास्ट प्रश्न। ये सभी प्रश्न SSC CHSL में पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।